हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टीफन्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे लॉज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में इन कंटेंट्स को देखा होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न जो होता है वो मोस्टली के लॉ से रिलेटेड होता है। न्यूमेरिकल भी लॉ से रिलेटेड ही आता है। सो स्टूडेंट्स, लॉ जब भी हम पढ़ें पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें। स्टीफन्स लॉ के बारे में बता दूं मैं स्टूडेंट्स, उस समय जब रिसोर्सेज इतने प्रॉपरली नहीं होते थे, रशियन साइंटिस्ट स्टीफन ने 1879 में इतने पहले ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को स्टडी किया, उसकी रेडिएंट एनर्जी को स्टडी किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेट किया और सारी बातें की। कभी कभी सोचने में बहुत आश्चर्य होता कि उन लोगों ने कैसा किया होगा, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे। आज हम सारे रिसोर्सेज के बावजूद भी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ उठाते हैं और पढ़ने में कई बार हार्डनेस फील करते हैं, लेकिन उस समय तो काफ़ी हार्डशिप्स आई होंगी इन्हें, लेकिन इन्होंने उसको रिकवर किया और हमारे लिए बहुत अच्छा सा एक लॉ दिया है। सो स्टूडेंट्स, बड़े इंटरेस्ट के साथ को पढ़ेंगे ताकि मजा आ जाए आपको भी और मुझे भी। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टीफन्स लॉ। स्टूडेंट्स, रही बात इसके नोट्स की, मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि नोट्स फ्री में डिलीवर किए गए हैं आपकी सुविधा के लिए। यदि आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लें। स्टूडेंट्स, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और मोटिवेशनल और स्टडी वाले अच्छे वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी स्टडी को अच्छे पंख लगा सकें। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर शेड्यूल देखते हैं। आज हमारा लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 37। स्टूडेंट्स, 37 लेक्चर हो चुके हैं। कितने लेक्चर्स आप लोगों ने फाइंड किए, कितनों को देखा है, कितनों को स्टडी किया है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, क्योंकि इतनी पढ़ाई हो जाती है तो ये हमारा एक थोरोनेस का पॉइंट आ जाता है, ताकि हम उस परफेक्टनेस की ओर बढ़ रहे हैं जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है। तो देखते हैं स्टीफन्स लॉ। यदि प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके जल्दी से देखें और पढ़ाई को जल्दी से तैयार करें और शुरू करें। सो स्टूडेंट्स, स्टीफन लॉ क्या है? मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी स्टूडेंट्स कि जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है, वो रेडिएंट एनर्जी जो होती है, वहाँ पर हमने वेवलेंथ की बात की थी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में, लेकिन आज हम स्टीफन्स लॉ में देखने वाले हैं रेडिएंट एनर्जी को ही। उस रेडिएंट एनर्जी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, वो समझाने के लिए हमें स्टीफन ने लॉ दिया, जिसको स्टीफन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। देखिए, यही सारी बातें मैं फिर आपसे कहूँगा कि स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखी है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि लिख दी हैं, लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन लिखने में उतना ही टाइम वेस्ट होता स्टूडेंट्स, और हम उसी चीज़ में लिख के रखेंगे और पढ़ाएंगे आपको एक एक वर्ड टू वर्ड, ताकि समझाएंगे वर्ड टू वर्ड, ताकि आपकी कोई परेशानी न रहे और आप समय बचा लेंगे, मैं भी समय बचा लूँगा और हम अपने कोर्स को जल्दी से आगे बढ़ा लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पहले पढ़ के बताता हूँ, वही बात मैं आपको पहले इंट्रो में दे देता हूँ कि क्या किया था स्टीफन्स ने। उन्होंने ब्लैक बॉडी की सरफेस पे से वो पर यूनिट पर सेकंड पे थी, उस सरफेस पे से रेडिएंट एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिलेट किया था, और उसके लिए जो उन्होंने लॉ दिया वही क्या कहलाता है? स्टीफन्स लॉ कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, इन 1879 रशियन साइंटिस्ट स्टीफन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडिएंट एनर्जी। मैंने आपसे कहा है कि डिस्प्लेसमेंट लॉ को दिमाग में रखना है विंस के, तो आपको वेवलेंथ को याद रखना है, और स्टीफन्स लॉ को याद रखना है तो आपको रेडिएंट एनर्जी को साथ में रखना है। तो रेडिएंट एनर्जी को उन्होंने किससे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेट किया, और जो लॉ दिया उसे ही हम स्टीफन्स लॉ कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स? इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि आपकी जो रेडिएंट एनर्जी है कहाँ से निकल रही है, वो उस ब्लैक बॉडी के पर स्क्वायर एरिया से पर सेकंड निकल रही है। ध्यान रहे, सरफेस से पूरी एनर्जी को नहीं ले रहे हैं हम, स्टडी करने के लिए एक छोटा पार्ट ले रहे हैं। लाइक अ ब्लड टेस्ट, हमारी पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकाला जाता, एक छोटा सा ब्लड की क्वांटिटी निकाली जाती है और पूरी बॉडी का हमें डायग्नोसिस मिल जाता है। उसी प्रकार से जो हमारी ब्लैक बॉडी है, उसके पर स्क्वायर एरिया से पर सेकंड निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी जो होती है, उससे रिलेट किया गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। और उन्होंने बताया कि ये रेडिएंट एनर्जी जो होती है, ये कितनी, मैंने आपको फिर से एक बार बता दूं कि पर स्क्वायर एरिया पर सेकंड जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, यही बात यहाँ मेंशन की हुई है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूँ और फिर उसको मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा। द टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया, पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया से निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, किसकी? ब्लैक बॉडी की, इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखें कि टोटल रेडिएंट एनर्जी को हम यदि E मान लें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे
टी की पावर 4, फोर्थ पावर। ध्यान रहे ज़्यादातर रूल्स में स्क्वायर आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट आता है, स्क्वायर इन्वर्स आता है, लेकिन यहाँ फोर्थ पावर आ रहा है। तो थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जो रेडिएंट एनर्जी पर स्क्वायर एरिया पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वही बात कहूँगा आपसे कि प्रोपोर्शनल का साइन है, हटाने के लिए कांस्टेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस बार हम जो है कांस्टेंट हमारा सिग्मा लेंगे, सिग्मा टी टू द पावर 4। और सिग्मा इज ए कांस्टेंट, उसको ही हम स्टीफन कांस्टेंट कहेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिग्मा दिया हुआ है इसकी वैल्यू और मैंने डिटेल्स राइट हैंड साइड में लिख दिए हैं। सिग्मा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट एंड सिग्मा की वैल्यू क्या है, वो 5.67 10⁻⁻8 5.67 इंटू 10⁻⁻8। लेकिन इसकी स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी समझाने वाली बात बता दूं आपको कि इसकी जो यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड केल्विन टू द पावर 4। मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इस यूनिट को दे देता हूँ। तो यदि हम इसको ऐसा भी लिखें तो चल जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 5.67 10⁻⁻8 जूल पर सेकंड को हम वाट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ये हमारी नई यूनिट हो जाती है। तो एक इस तरीके से आप यूनिट को लिख सकते हैं। और ये था हमारा स्टीफन्स लॉ। दोनों लॉ बहुत छोटे छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, लेकिन हमारी बेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके परफेक्ट होनी चाहिए। कांस्टेंट उसमें हमें मेमोराइज होना चाहिए। हर कांस्टेंट की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट किया है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये बराबर आप दिमाग में रखें स्टूडेंट्स, ताकि आप उस लॉ को समझ सकें और बढ़िया तरीके से कर सकें। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप जब बढ़ाएंगे एक बड़ा आंसर तैयार होगा, और जब बड़े बड़े आंसर्स तैयार होंगे तो आपका कोर्स सिलेबस आगे बढ़ने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी साथ में बढ़ने लगेगा कि अरे मैं कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ सकता हूँ, मुझे याद भी होता है, मुझे समझ में भी आता है और मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स लगे रहिए पढ़ाई में, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।